शरीर से भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। बोल पृथु भगवान की जय हो। अपनी पत्नी अर्ची देवी के साथ भगवान पृथु प्रकट भये और इन्हीं पृथु महाराज ने इस ऊबड़ खाबड़ धरणी को समतल किया, इसलिए इस धरा का नाम हुआ पृथ्वी। पृथ्वी ने अपने समस्त औषधियों को वनस्पतियों को छिपा लिया, तो महाराज पृथु ने पृथ्वी को दंडित करने के लिए उद्यत हुए। सो पृथ्वी गो का रूप धारण करके आई, क्षमा याचना करी, तो महाराज पृथु ने इसी गो का दोहन किया, समस्त वनस्पतियों का दोहन किया, अपने प्रजा को संतुष्ट किया। महाराज पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। मैत्री मुनि कहते राजन, इस प्रकार से बड़ा दिव्य ध्रुव महाराज का वंश आगे बढ़ा। अब हम आपको सुना रहे हैं मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए। बड़े प्रतापी राजा हुए। एक दिन उन्होंने विचार किया कि यह मनुष्य प्राणी जो है प्रातः उठता है, नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होता है, कुछ पूजा पाठ करता है, फिर उदर भरण के काम में लगा रहता है, शाम को फिर भोजन किया और भोग विलास करके सो जाता है, सो करके रात्रि व्यर्थ कर देता है। इसलिए रात्रि व्यर्थ है, रात्रि को तो बनाना ही नहीं चाहिए था, बेकार में रात्रि बना दी भगवान ने। तो क्या किया, एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और उसी तेजोमय रथ पर बैठ करके पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की। 7 दिन तक रात्रि ही नहीं भई। सो ब्रह्मा जी दौड़ करके आए और प्रियव्रत महाराज को समझाया कि भैया इस सृष्टि में कोई वस्तु कोई चीज व्यर्थ नहीं है। जिस रात्रि को आप व्यर्थ समझ रहे हो, जिस रात्रि में कामी पुरुष भोग विलास में लिप्त रहता है, उसी रात्रि में या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जो योगी जन है वो भगवान का ध्यान करते हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं। इसलिए इस सृष्टि में कोई वस्तु बेकार नहीं है। और इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे चल करके हुए भगवान ऋषभदेव। और ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए और जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम हुआ भरत। और उन्हीं भरत महाराज के नाम से हमारे इस देश का नाम हुआ भारत। बोलो भारत वर्ष की जय हो। महाराज भरत अपने पिता के नक्शे कदम पर चले, सुंदर अपने राज्य का संचालन किया। समय आने पर उन्होंने राज्य का त्याग करके वैराग्य को धारण करके चले गए वन की ओर। गंडकी नदी के तट पर आए और आकर के भगवान का भजन करने लगे। एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, ठंडी का महीना था। स्नान करते हुए देखा कि एक हिरणी है जो गर्भवती है। जंगल से किसी सिंह ने दहाड़ लगाई तो वह भयभीत हिरणी जल में कूद गई भय के कारण, और ठंड के कारण इतनी भयभीत हो गई कि उसका प्रसव हो गया। और प्रसव पीड़ा से, ठंड से, भय के कारण वह हिरणी तो मर गई, लेकिन वो जो उसका मृग शावक था, बच्चा था, वह जल में बहने लगा। संत भरत ने जब इस दृश्य को देखा तो बड़ी दया आई, बड़ी करुणा आई, उनसे रहा नहीं गया। दौड़ करके गए, उस मृग शावक को लेकर के आए अपनी कुटिया में, अग्नि जला करके उसको बगल में रखा, खूब सेवा करी उसको, उसके लिए सुंदर दिव्य हरे हरे घास इत्यादि की व्यवस्था की। और इसी प्रकार से उसकी सेवा में लग गए, उसको अपने पास रख लिया। अब वह हिरण का बच्चा जब माला लेकर के पूजा पाठ करने बैठे, सोई आकर के गोद में बैठ जाए तो माला बगल में रख देते थे, उसी को लेकर के लाड दुलार करने लगे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे भगवत भक्ति करने के लिए, भक्ति चलने लगी हिरण की। भाई संत हैं, करुणावान होते हैं, इतना काम उनके लिए ठीक था कि उस मृग शावक को बचा करके कुछ दिन अपने पास रखते, फिर छोड़ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उनसे चूक भई।
उन्होंने उस मृग शावक को छोड़ा नहीं, अपने पास रख लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन वह मृगों के झुंड में वह मृग शावक चला गया और उसके लिए बहुत परेशान हो गए भरत जी उसी मृग का चिंतन करते 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 देह का त्याग कर दिए। सो अंते यामति सागति, मरते समय जीव की जो मति होती है वही गति होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई भगवान के खूब भजन करो, भगवान का खूब भजन करो, खूब भक्ति करो। काहे जब मृत्यु आए उस समय कुछ और नहीं, भगवान ही याद आए, मुँह से भगवान का ही नाम निकले। अंत में यदि भगवान का नाम निकल गया तो सदगति हो जाएगी। आजकल तो सदगति परिवार वाले ही नहीं होने देते हैं। जैसे ही पता चला कि दादाजी 2-4 दिन में चले जाएंगे, डॉक्टर साहब ने कह दिया ले जाओ सेवा करो दादाजी की। अब दादाजी पड़े हैं, दादाजी सोच विचार कर रहे हैं कैसो मन भगवान में लग जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए, कैसो मन हमारे लग जाए भगवान में मुक्ति हो जाए। सोई आते हैं दादाजी, इनको पहचान रहे हो। अब दादाजी बेचारे जैसे तैसे करके आँख खोले, कौन है? अरे मौसी के लड़के पिंटू। मरते समय वो ध्यान लगा रहे थे बेचारे भगवान में, और हम लोग ध्यान लगवा देते हैं पिंटू में। तो मरते समय जब पिंटू की याद आई तो फिर पिंटू बन के पैदा भय बेचारे। तो सदगति तो परिवार वाले ही नहीं होने देते। अंते यामति सागति, अंत में जो हमारी मति में होता है वही गति होती है। भरत जी महाराज उस मृग शावक का चिंतन करते करते मरे। सो अगला जन्म उनका हुआ एक मृग का, हिरण का। लेकिन उन्होंने जो भजन किया, जो चिंतन किया, उसका फल यह हुआ कि उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। अरे बहुत पश्चाताप हुआ कि बड़ी त्रुटि हो गई, बड़ी गलती हो गई। उसी वन में आकर के गंडकी नदी के तट पर अपने उसी कुटिया में रहते हैं। सारे हिरण तो हरी हरी घास खाते हैं, लेकिन भरत जी हरी घास नहीं, सूखे घास खाते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं। एक बार जंगल में भीषण आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए, लेकिन भरत जी नहीं गए। उसी अग्नि में उनका वह देह छूटा तो अगला जो जन्म हुआ आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ हुआ। अब की बार भरत जी ने विचार किया कि अब तो कोई चूक नहीं करना है। भगवान ने बड़ी कृपा करी जो मानव योनि में पुनः मुझे भेजा है। अब की बार त्रुटि नहीं होना है, अब गलती नहीं करना है। अब पिताजी बहुत बड़े पंडित थे, देखा मस्तक की रेखा ललाट चमक रहा था, अवश्य बहुत बड़ा विद्वान होगा। समय आने पर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, गायत्री का उपदेश किया और कहा कि पुत्र एक काम करो, गायत्री अब यही सुनाओ हमको। भरत जी ने विचार किया, उपदेश तो ठीक किया है भाई, ब्राह्मण के लिए यथोचित है संध्या गायत्री करना। संध्या गायत्री तो ब्राह्मण को करना ही चाहिए ना। यदि 3 दिन तक ब्राह्मण संध्या बंधन से च्युत हो जाए तो वह फिर अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर देता है। ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र में ऐसे लिखा गया है। बाकी आजकल तो भाई सब संध्या वाले ही, खूब भजन चल रहा है। बोलो भगवत भगवान की जय हो। चूंकि हमारे ठाकुर का जन्म बहुत दूर है, मथुरा बहुत दूर है, इसीलिए अन्य विषयों में हम बहुत कम पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो विचार किया काम तो सही करें, लेकिन यदि हम गायत्री इनको सुना देंगे तो कल कहेंगे ग्रह शांति याद करके सुनाओ, परसों कहेंगे शुक्ल यजुर्वेद याद कर लो। सब याद कर लेंगे, सब सुना देंगे तो क्या होगा कि हमको कर्मकांड की वृत्ति में लगा देंगे और फिर मैं इसी संसार के चक्कर में पड़ा फिर वही उसी गति को प्राप्त कर जाऊंगा। इसलिए पहली ही सीढ़ी तोड़ देता हूँ, गायत्री मंत्र सुनाए ही नहीं। पिताजी ने खूब यज्ञ किया, खूब मेहनत किए, लेकिन भरत जी ने कुछ नहीं सुनाया। माथा पीटा पिताजी ने, हमने सोचा बहुत विद्वान, ये तो बहुत बड़ा जड़ हुआ। तब से उनका नाम हो गया जड़ भरत जी महाराज। चिंतन चिंता में माता पिता का देह छूटा,
घर में पड़े रहते हैं, किसी से कुछ नहीं। घर वालों ने कहा, भाइयों ने कहा, क्या घर में पड़ा पड़ा हमेशा बैठा रहता है, खाता रहता है। एक काम कर, जा करके खेत में, खेत की रखवाली कर। पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, फसलों को बेकार कर रहे हैं, जा करके उसकी रक्षा कर। संत है, भाइयों ने भेज दिया, सो चले आए खेत पर। खेत में आ गए, बैठे हैं, पशु आ रहे हैं, सारे फसल खा के जा रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं, सारे दाने भी ले जा रही हैं। लोगों ने कहा, भाई भरत, जड़ भरत, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अरे पशु पक्षी आ रहे हैं, तुम्हारे फसल को नुकसान कर, बेकार करके जा रहे हैं, खा के जा रहे हैं, खराब करके जा रहे हैं, इनको हटाओगे? भरत जी ने कहा, भाई हम हटाने वाले कौन है? राम की चिड़िया राम के खेत खा ले, चिड़िया भर भर पेट, राम के पक्षी है, राम का अन्न है, हम हटाने वाले कौन है? लोगों ने जाकर के कहा, किस मूर्ख को भेज दिया है? वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है, देख रहा है बड़े मजे से कि सारे पशु पक्षी आ रहे हैं, फसल बेकार करके जा रहे हैं। घर वाले नाराज हो गए, निकल जा घर से तुरंत। भरत जी ने कहा, ये भी ठीक है, चल दिए, घर छोड़ करके चल दिए। मार्ग में जा ही रहे थे तो जंगल में आदिवासियों का जो राजा था, उसने भद्रकाली की उपासना करी और भद्रकाली को नरबलि भेंट करने का संकल्प किया। अपने सैनिकों को कहा, जाओ जाकर कोई हट्टा कट्टा तंदुरुस्त मिले, लेकर के आओ, भद्रकाली को नरबलि आज भेंट करेंगे। सैनिक जंगल में घूम रहे थे और तो कोई मिला नहीं, मिल गए भोले भंडारी, भरत जी मिल गए। सैनिकों ने कहा, चलो, पूछे भी नहीं कहा, चलो चलो चलो। भगवान के ऊपर छोड़ दिया पूरा अपने आप को। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां ना रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। हम आप सिर्फ गाते हैं और कहते हैं, लेकिन भरत जी ने न गाया न कहा, किया। लोगों ने कहा चलो, भरत जी ने कहा चलो, चल दिए, लेकर के आए, खूब नहलाया धुलाया गया, बढ़िया चंदन टीका भोजन माला। भरत जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। ये नहीं जान रहे कि हमारी बलि तैयारी हो रही है, सब समझ रहे हैं हमारे गोविंद की यही इच्छा है, यही हो जाए। बलि यूथ पर लाया गया, सर रखा गया। अब सरदार आया कोल भीलों का, विशाल खड़ग लेकर के भद्रकाली की उपासना करी। उपासना करने के बाद जैसे ही खड़ग उठा करके सर काटने को उद्यत हुआ तो सुखदेव स्वामी कहते, राजन सहसो चचाट देवी भद्रकाली। भद्रकाली की मूर्ति चढ़ चढ़ की आवाज आई, मूर्ति बीच से फट गई और बीच से भद्रकाली का प्राकट्य हो गया। बोल भद्रकाली मैया की जय हो। भद्रकाली प्रकट भई और उसी विशाल खड्ग को छीन लिया और उसी खड्ग से सारे कोल भीलों को मार दिया। भद्रकाली को प्रणाम किया भरत जी ने, प्रणाम करके आगे बढ़ गए। आगे जा रहे थे तो सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण जा रहा था भगवान कपिल देव के साथ, कपिल देव भगवान के आश्रम सत्संग करने के लिए। तो आज एक भारवाहक जो कहाँ रहे, पालकी ले चलता वो कम था, बीमारी के कारण नहीं आ पाया। तो पालकी थोड़ी धीरे चल रही थी। राजा ने कहा, क्यों भाई तुम लोगों ने भोजन नहीं किया, ये क्या मरे जैसे चल रहे हो? भारवाहकों ने कहा, महाराज मरे जैसे नहीं चल रहे हैं, एक आज भारवाहक कम हो गया, कहार कम हो गया। क्यों, कहाँ गया? बहुत बीमार है। अरे मैं राजा हूँ, प्रजा मेरी है, किसी को पकड़ के लगा लो। अब चलने लगे तो मार्ग में और तो कोई मिला नहीं, मिल गए यही भरत जी महाराज। ए इधर आओ, आ गए, पकड़ो पालकी। पकड़ लिया पालकी, चलने लगे। अब सारे भारवाहक सामने देख के चल रहे हैं, लेकिन इनकी आदत तो है नीचे देख के चलने की, कहीं पैरों से कोई चींटी न दब के मर जाए, कहीं कोई कीड़ा पैरों से दब के मर न जाए। अब देखते हुए चल रहे थे, सामने देखा चींटियों का बड़ा झुंड। मार्ग पे रहता ना, कहीं कहीं चींटियां निकलती हैं किसी छिद्र से, तो बहुत मात्रा में रहती हैं। देखा ना सब लोगों ने, नीचे देख के चलने की आदत नहीं है।
बताओ भाई, बेलकी वाले नहीं देखेंगे मार्ग पे चींटियां भी रहती हैं, ऊपर देख के चलते हैं क्या? हाँ। तो देखा जैसे ही भरत जी ने कि चींटियों का झुंड अब उसको लांघने के लिए उछड़े। अब जब उछड़े तो जो पालकी लेके चल रहा है वो उछड़ेगा, तो पालकी के अंदर जो बैठा है उसकी क्या स्थिति होगी? पालकी उछड़ी, सोई सर जाकर के टकराया। राजा ने सर निकाला, मारा, अरे कैसे चल रहे तुम लोग? सबने हाथ जोड़ लिया, भाई बाप हम नहीं चल रहे हैं, ये जो नया वाला आया है यही गड़बड़ चल रहा है। राजा ने देखा तो बढ़िया सुंदर हट्टे कट्टे भरत जी महाराज। तो राजा ने उपहास करते हुए कहा, हाँ हाँ बड़ा कमजोर है, इससे चला भी नहीं जा रहा है। चलने लगे, फिर चींटियों का झुंड आया, फिर उछड़े। अब की बार राजा बहुत लाल पीला हो गया, कैसे चल रहे हो? यदि इस प्रकार से चले तो मुझे तुम्हारी जो चिकित्सा करनी पड़ेगी। जब खूब फटकार लगाई तो भरत जी को लगा कि भाई यदि अब नहीं बोलूंगा तो मैं ब्राह्मण देह में हूँ, ब्राह्मण का अपमान करने के कारण इसकी दुर्गति होगी, नरक जाना पड़ेगा। और समाज यही कहेगा, इतिहास यही कहेगा कि एक राजा का भार भरत जी ने अपने कंधों पर लिया, वो राजा भी नरकगामी हो गया। ये ठीक नहीं है। इसलिए भरत जी ने कहा, राजन किस शरीर की बात कर रहे हो, किस चिकित्सा की बात कर रहे हो, किस मोटे पतले की बात कर रहे हो? बहुत कमजोर है, बड़ा पतला है। अरे मैं न मोटा हूँ, न पतला हूँ, न छोटा हूँ, न बड़ा हूँ। जब इस प्रकार के ब्रह्म ज्ञान जैसे उपदेशात्मक शब्दों को सुना तो राजा रघुवर ने सर निकाल करके देखा तो कंधे पर देखा कि यज्ञोपवीत। जैसे यज्ञोपवीत देखा, उछल करके कूद पड़ा और आकर के चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करना मुझे, मैंने आपको देखा नहीं। कष्टम निगूढ़ चरस द्विजानां बिभर्ष सूत्रम कतमो वधूत। महाराज आप कौन है? कष्टम निगूढ़ चरस, आप जड़ की तरह ऐसे ही कैसे टहल रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, लेकिन आप ब्राह्मण द्विजानां बिभर्ष सूत्रम कतमो वधूत। अवधूतों की बात आप कैसे, हे ब्राह्मण देवता, आप अवधूतों की बात कैसे भ्रमण कर रहे हो? कौन हो आप? क्या आप कपिल भगवान हो? आप कौन हो? कृपा करके हमें अपना परिचय दो। भरत जी ने कहा कि नहीं राजन, डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुमको श्राप नहीं दूंगा, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। राजा रघुवर ने कहा, महाराज मैं इस सृष्टि में किसी से नहीं डरता हूँ, भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, डरता हूँ केवल विप्रद्रोह से। कहीं मैं विप्रों से कोई वैर न कर बैठूं, मुझे और किसी से भय नहीं लगता है। कृपा करके अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तब भरत जी ने अपना परिचय दिया, अहम पुरा भरतो नाम राजा। भरत जी ने कहा कि राजन मैं भरत हूँ, मेरा नाम भरत है, मैं पूर्व जन्म में भरत नामक राजा हूँ। और अपना पूरा वृत्तांत बताया कि मेरी संगत के कारण मेरी दुर्गति भई। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दुष्ट श्रुत संग बंधा आराधनम भगवती हमानो मृगो भवम मृग संगाधतार्थ। दूसरा जन्म मेरा हुआ मृग योनि में। क्यों? मृग के संग के प्रभाव के कारण। और उसके बाद मैं अब ब्राह्मण स्वरूप में हूँ। जब परिचय दिया तब राजा रघुवर ने प्रणाम किया भरत जी को और प्रश्न किया
कि महाराज आप कह रहे थे कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा स्वरूप हैं और शरीर पर कुछ भी घटित हो वह आपको महसूस नहीं होता। सुख दुख रूपी जो द्वंद्व है वह आप तक नहीं पहुंचते हैं। तो एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण देकर के प्रश्न किया राजा रहुगण ने, चूंकि वो भी सत्संगी था। तो राजा रहुगण ने कहा स्थाल अग्नि ताप पयसो भिताप स्तस्तापतस्तंदुलगर्भरंध्री देहेन्द्रिया सयसन्निकर्षा। राजा रहुगण ने कहा स्थाल अग्नि तापा पयसो भितापा। मान लीजिए मैंने अग्नि जलाई, उस पर एक पात्र रखा, पात्र में जल डाला और जल में चावल डाले, तो अग्नि पहले पात्र को प्रभावित करेगी, गर्म करेगी। उसके बाद वह ताप जो है जल को प्राप्त होगा, जल गर्म होगा। उसके बाद उस ताप का प्रभाव उस अंदर जो भीतर चावल है उस चावल पर भी पड़ेगा, वह चावल पक करके भात बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो शरीर पर सुख दुख रूपी द्वंद्व है वह बुद्धि तक पहुंचते हैं। शरीर में चोट लग जाए तो बुद्धि तक पहुंचती है, फिर बुद्धि से उसी प्रकार होकर के आत्मा तक वह कष्ट पहुंचता है। व्यक्ति कहता है ना कि आपने ऐसा काम कर दिया, आज हमारी आत्मा बहुत दुखी है, तो वह द्वंद्व आत्मा तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। इस बात को सुन करके जड़ भरत जी ने रहुगण को फटकार लगाई कि राजन तुम तो बात बहुत बना करके पंडितों की तरह कर रहे हो, लेकिन वास्तव में हो तुम सबसे बड़े मूर्ख। जिन जिन वस्तुओं की तुमने उपमा दी, उदाहरण दिया, वो सब सावयव पदार्थ हैं, जिनका स्पर्श किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन जिस विषय के वस्तु के ऊपर तुमने उदाहरण दिया वह निर्वयव पदार्थ है। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः। भरत जी ने कहा तुमने कभी आत्मा को देखा है? किस रंग का है? लाल है, पीला, हरा, काला, किस रंग का है? क्या स्वरूप है आत्मा का? जो शरीर पर द्वंद्व होते हैं, सुख दुख रूप आदि, ये सब कभी भी आत्मा पर ये द्वंद्व घटित नहीं होते हैं। विविध प्रकार का प्रश्न किया यहाँ पर रहुगण ने, और महाराज भरत जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उत्तर देकर के अपने मार्ग को बढ़े हैं। बोलो भगवत्सल भगवान की। इसके बाद सुखदेव स्वामी ने समस्त दीपों का वर्णन किया, समस्त लोकों का वर्णन करते हुए नरक लोक का भी वर्णन किया कि भाई जो पाप करते हैं, पाप के परिणाम स्वरूप उनको नरक में जाना होता है। जो व्यक्ति दूसरे की संपत्ति का हरण कर लेता है उसे यमदूत तामिस्र नामक नरक में ले जा करके पटक देते हैं, जहाँ की भूमि तांबे की तरह लाल रहती है, और उस जीवात्मा जीव को वहाँ पर पटक देते हैं। उस तामिस्र नरक में वह बहुत दुख प्राप्त करता है। कहते हैं एक नरक है कुंभी पाक, एक नरक है कुंभी पाक। जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं वे कुंभी पाक नरक में जाते हैं। कुंभी पाक नरक में एक विशाल कड़ाहा चढ़ाया गया है, बड़ी कड़ाही, उसमें तेल उबल रहा है। यातना शरीर उस जीव को प्राप्त होता है और उसी तेल की कड़ाही में डाल दिया जाता है, और उसको भी मांस के टुकड़े की तरह उबाल दिया जाता है। जो बड़ी चिटकारे लेकर के मांस भक्षण करते हैं उनको भी फ्राई होना पड़ेगा, भाई समझ लें।
इस प्रकार से जब नरकों का खूब वर्णन किया, बोले कि जो अतिथियों को आए हुए अतिथियों को दृष्टि से देखते हैं, अतिथि आ गए तो देख करके मन मुंह बन के आ गए, बताओ ये क्या आ गया, हम पहले ही से परेशान थे, ऊपर से ये भी याद हमके। तो जो क्रोध की दृष्टि से अतिथि को देखते हैं उनको वज्रतुंड नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां गीध उनके आंखों को नोच नोच करके खाते हैं। जब खूब नरकों का वर्णन सुनाया तो परीक्षित जी कांप गए। 28 प्रकार के विशेष नरकों का वर्णन किया गया, तो 28 सुनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम लोग आए हैं आनंद रूपी भगवान की कथा सुनने की, नरक के विषय में सुनने, इसलिए नरक की चर्चा बंद करें।